बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी से मौसरत के लिए उनकी अदालत पहुंच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुडिशनल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से मौसरत करने के लिए उनकी अदालत पहुंच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुडिशनल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे, ताहम पुलिस ने खातून जज का कमरा बंद कर दिया और उन्हें बताया कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर हैं। इमरान खान ने रेडर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने ज़ेबा चौधरी को बताना है कि इमरान खान आए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से मौसरत करने के लिए आया हूँ। रेडर आप गवाह रहना, ज़ेबा चौधरी साहबा को बताना कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई हो तो इमरान खान मौसरत करने आए थे। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए अपने बयान में कहा था कि अगर मेरे अल्फाज से खातून जज की दिल आज़ारी हुई तो खातून जज से मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, 5,000 रुपए की एवज से इमरान खान की जमानत मंजूर। दफा 144 के केस में इमरान खान जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने बाबर अवान को वक्त पर अदालत आने पर सराहा और कहा कि अच्छा लगा वक्त पर आए, नौजवानों को भी यही पैगाम देना चाहिए। जज के रिमार्क्स पर बाबर अवान ने साथ ही वकला को पैगाम देते हुए कहा कि नौजवान सुनो, वक्त की पाबंदी करो। एडिशनल सेशन जज ने 5,000 रुपए के मचलकों के एवज से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। गुज़श्ता समात पर PTI के रहनुमाओं के वक्त पर आने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात अफसोसनाक, उनमें कोई सदाकत नहीं। डोनाल्ड ब्लूम ने हुकूमत की तब्दीली जैसे वसी पैमाने पर साजिशी नजरियात को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तवील और इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं। हम एक आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस मांगने के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सफीर ने कहा कि फजाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं है और ना ही कोई बात की गई। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमरीकी सफीर ने कहा कि इलाकाई सलामती इस वक्त पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के लिए एक अहम मसला है। पाकिस्तान के साथ सिविल जौहरी मुआहदा नहीं किया तो हम पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से तावन के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान को अपने मौखर कर्जों से निमटने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अदायगियों को मौखर करने के लिए काम करेगी। पाकिस्तान को इन बैनुल-अक़वामी तजारत के अंदाज को बदलने के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स अहम फैसले लेकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मौजूदा टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत 14 रुपए फी लीटर तक कम हो सकती है। ज़राए का कहना है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST 0 है, ताहम पेट्रोल पर लेवी 37 रुपए 50 पैसे और डीजल पर लेवी 7 रुपए 58 पैसे फी लीटर है। वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की मुशावरात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। और इधर डेंगू से कराची में मजीद 2 अफराद जाम हक। सिंध में 324 नए केस। कराची, लाहौर, रावलपिंडी डेंगू की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने पार्कों और अवामी मकामात पर आधी आस्तीनों की कमीजें पहनने पर पाबंदी और SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत दीगर अहम फैसले किए। फैसले सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान संबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद इजलास में किए गए। इजलास में डेंगू की रोकथाम के लिए लाया अमल, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और अदादोशुमार का जायजा लिया गया और लार्वा बरामद होने पर भारी जुर्माने आयद करने की तजावीज़ भी गौर की गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में डेंगू के वार्ड जारी। कराची में 2 अफराद जाम हक हो गए। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान डेंगू के शिकार अफराद की तादाद 106 हो गई। कराची में डेंगू वायरस से 2 मजीद हलाकतें हो गई, जिसके बाद रवां साल कराची में हलाकतों की तादाद 35 हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला वस्ती से एक मर्द और जिला शर्की से एक खातून डेंगू वायरस से जाम हक हुए हैं। महकमे के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 280 अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर हुए।
मजमूई तौर पर 24 घंटों में सिंध से 324 केसेस सामने आए। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। तहसील रिपोर्टर उसामा मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। इसी सिलसिले में डडियाल में इस्तकबाल रबीउल अव्वल रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती ने की। जामिया मस्जिद गौसिया उस्मानिया रेलवे स्टेशन डडियाल से शुरू होने वाली रैली में सैकड़ों आशिकाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की और फिजा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। रैली जो कि डडियाल चौक पर पहुंची तो उलमा कराम ने अपने खिताब में माह रबीउल अव्वल की जहान अहमियत पर बयान की। वहां पर हजूर सरवर कायनात की ज़ात को खुदावंद आलम की तरफ से अता की गई नेमतों में से एक अजीम नेमत करार देते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो नेमतें हमें अता की गई हैं, आज हम रैली की सूरत में दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हमारे साथ आएँ और रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा इस अजीम नेमत की खुशी मनाएं और शुक्र अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।